नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी तरीके की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स से सबसे पहले मिलती रहें। जैसे आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती यूपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे आपको लाइव क्लासेस तो मिलती ही है, साथ में रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिलते हैं, ताकि कोई क्लास छूट जाए तो आप लोग उसे बाद में देख सकें। और यहाँ पर देख सकते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर करवाए जाते हैं और यूनिट वाइज क्लास का नोट्स दिया जाता है। प्रीलिम्स और मेंस के पीवाईक्यूज बुक पीडीएफ मिलती है, प्रीलिम्स मेंस की रिवीजन मैगजीन मिलती है और डेली मेंस का प्रैक्टिस करवाया जाता है। और डाउट इंजन यानी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक में कोई डाउट तो आप लोग उसे क्लियर कर सकते हैं। फीस मात्र 4,999 रुपए रखी गई है। ये हिंदी माध्यम का बैच है सर्वप्रथम 2.0 के नाम से। और अगर आप लोग हिंदी इंग्लिश यानी इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं तो उस बैच का नाम है सर्व सक्षम 2.0। इसी तरीके से एक फाउंडेशन टाइप का बैच है जिनका टारगेट 2027 है और वो विद ब्रिज कोर्स लिखा हुआ प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू। इसकी फीस भी मात्र 4,999 रखी गई है। ये बैच भी 21 जनवरी से स्टार्ट हो गया। और इसी तरीके से प्रथम ये एक कोर्स है, ये हिंदी माध्यम के लिए है, वो इंग्लिश मीडियम के लिए था। ये आक्रोश के नाम से भी एक बैच है, आक्रोश 2.0। ये केवल प्रीलिम्स के लिए है। इसमें भी देख सकते हैं क्लासेस वगैरह सब कुछ मिलेगा। ये तो मात्र 1999 रुपए है। एक बात और, जो भी फीस आपको दिख रही है इसमें एक कोड लगा देंगे ना PSP 500, तो इसके अलावा भी और अधिक एक्स्ट्रा छूट आपको मिल जाएगी। ऊर्जा नाम का बैच है, इसकी फीस भी आप दे सकते हैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। ये जो कोर्स है केवल प्रीलिम्स के लिए है। और यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी की भी बैच है। यहाँ पर भी आपको वो सारी चीजें मिलेंगी, इंग्लिश मीडियम के और हिंदी मीडियम के। सारे प्रीलिम्स के अलग से बैच है, कंबाइंड बैच भी है, फाउंडेशन बैच भी है। सारे बैच आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और बैचेस की जो लिंक है वो डायरेक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग सीधे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जाइए और हाँ, कूपन कोड जरूर लगाइएगा ताकि आप लोगों को इसके अलावा भी एक्स्ट्रा छूट मिल सके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। जो कहा था वही हुआ और वही होगा। एक वीडियो मैंने बनाया था 11 दिसंबर को। मैंने लेखपाल पीईटी कट ऑफ के केवल 1 या 2 वीडियो ही बनाए हैं। मैं वो वीडियो आपको पहले दिखाना चाहता हूं, केवल 20-30 सेकंड का। वो आप वीडियो देखिए, फिर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। 1468 पर लगभग 7,000 विद्यार्थियों को बुला लिया, यानी कि लगभग 46 गुना विद्यार्थियों को बुला लिया। ऐसे प्रवर्तन कांस्टेबल बहुत सारी भर्तियां हैं, किसके किसके नाम लिए जाए। और ये ट्रिपल एस कहता है तो 15 गुना है, लेकिन बुलाता है वो 45 से लेकर के 60 गुना के आसपास है। उसके 2 कारण है। एक तो ये ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा नहीं करना चाहता, ये ट्रिपल एस बवाल हो जाएगा प्रीलिम्स में, जैसे हो रहा है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज्यादा जा रही है ओबीसी की, और इस तरीके से तो वो उतने ज्यादा विद्यार्थियों को बुला लेता है कि वो कट ऑफ जनरल ओबीसी महिला सब लोगों के कट ऑफ बराबर कर देता है प्रीलिम्स में। फाइनल में वो अलग निकालता है, वो एक अलग बात है। तो वो इसलिए वो ज्यादातर विद्यार्थियों को बुलाता है। तो अब जो बुलाएगा वो लगभग 60 गुना विद्यार्थियों को बुलाता है। आप 60 न मान लीजिए, अगर आप 45 गुना विद्यार्थियों को भी समझेंगे, 45 गुना विद्यार्थियों को भी ये बुला रहा है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के, तो ये होता है 3,60,000। कितना होता है? 3,60,000 से कम विद्यार्थियों को तो यूपी ट्रिपल एससी नहीं बुलाने वाला। और पिछली बार भी बुलाया था लगभग 30 गुना, यानी 2,40,000 के आसपास विद्यार्थियों को उसने बुलाया था। काफी विद्यार्थियों को मौका मिला था। इस बार 3,60,000 बुलाएगा, क्योंकि ज्यादा बुला रहा है, शुरू कर दिया सभी भर्तियों में। तो 3,60,000 को बुलाएगा। 19,001 परसेंटाइल में बच्चे हैं, 19 का भाग दे दीजिए तो लगभग ये तो ये देखा आप लोगों ने, मैंने कहा था 3,60,000। और यूपी ट्रिपल एससी ने जो आज नोटिस जारी की है उसमें भी 3,66,000 की बात की गई है। अब आगे देखिए, जो मैंने कट ऑफ बताया वो सुन लीजिए। 19 गुना के आसपास आ जाए, ये 19 परसेंटाइल कम हो जाएगा। 19 गुना 38 होता है ना, 3 लाख अगर 80 से बुलाता तो ये 20 परसेंटाइल हम सीधे सीधे कम कर देते हैं। हम ये बोलते हैं कि 80 परसेंटाइल के 80 परसेंटाइल, लेकिन 3,60,000 की चूंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम 1 परसेंटाइल यहाँ पर बढ़ा देते हैं। तो ये लगभग जिन विद्यार्थियों का परसेंटाइल 81 है, उन विद्यार्थियों को लेखपाल भर्ती के लिए कॉलिंग हो जाएगी। तो किन विद्यार्थियों का जो स्कोर है वो परसेंटाइल 81 के आसपास है, तो जिन विद्यार्थियों का 56 प्रश्न, इनका जिन विद्यार्थियों का 56 या 57 प्रश्न नॉर्मलाइज स्कोर है, उन विद्यार्थियों का परसेंट। तो यहाँ पर मैंने बताया 56। अब देख लीजिए यूपी ट्रिपल एससी की नोटिस 3,60,000 प्लस विद्यार्थी मैंने बताए थे और 56 कट ऑफ बताई थी। अब आ जाइए यूपी ट्रिपल एससी, ये देखिए, जो कहा वही हुआ और वही होगा। ये है आपकी लेखपाल भर्ती कट ऑफ। मैंने 56 बताया था, ये 55-12। मैंने ये भी कहा था कि ओबीसी की कट ऑफ बराबर जाएगी, तो ओबीसी कट ऑफ भी यहाँ पर बराबर गई है। और दूसरी बात, संख्या देख लीजिए आप लोग। मैंने कहा था 3,60,000 से ज्यादा विद्यार्थी निकलेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग 3,66,712। जो कहा था वही हुआ वही होगा। और जो लोग मुगालते में रहते हैं, वीडियो को भगा भगा के देखते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते, वो लोग आज सर पीट रहे होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूपी ट्रिपल एससी से दूसरी नोटिस भी जारी हुई और मैंने
इसको लेकर के भी जानकारी दी थी कि बहुत जल्द 5512 का भी रिजल्ट जारी होगा। फाइनली 5512 जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी थी उसका भी टाइपिंग का रिजल्ट जारी हो गया है और लिखा हुआ है कि टाइपिंग में 26,318 विद्यार्थियों की जो सूची वो अपलोड कर दी गई है जो पास हुए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो अनुपस्थित रहे हैं और 90,366 विद्यार्थियों को बुलाया गया था। 60,000 उसमें उपस्थित थे, 29,000 अनुपस्थित थे और 60,000 में 26,318 सफल और 34,411 असफल। तो ये पूरी पूरी जो लिस्ट है वो जा करके दे दी गई है, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलटी ग्रेड वैकेंसी की टीईटी को लेकर के, तो कुछ नहीं हुआ और सेकेंड मीटिंग में इसकी सुनवाई होनी थी और सेकेंड मीटिंग में एक सिंगल बेंच हो गई और यानी कि जो डबल बेंच में सुनवाई थी वो डबल बेंच बैठी ही नहीं। अब इसकी नेक्स्ट डेट लगा दी गई है और चूंकि ये था कि अगर सुनवाई हो जाती तो केवल डिलीवरी, यहाँ पर लिखा है आज जजमेंट डिलीवर हो जाता, जो भी होता प्लस माइनस जो भी चीजें हो आज क्लियर हो जाती और ये अल्टीमेट टीटी का जो विवाद है वो समाप्त हो जाता और या तो अल्टीमेट टीटी लागू हो जाता या तो फिर जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए नया कैडर बनाने का आदेश दिया जाता। कुछ ना कुछ चीजें तो होती, बड़ी चीजें होती, बड़ी चीजें निकल कर आती या तो फिर खारिज कर दिया जाता मामला पूरी तरीके से। तो अब 17 मार्च को इस केस की सुनवाई होगी। देखते हैं जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।